हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन, नए नए माइनिंग जॉब्स के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन जो आई है एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म एनएमएल है। तो दोस्तों, एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड एक सब्सिडरी ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड की सब्सिडरी है। तो दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी आई है माइनिंग ओवरमैन, माइनिंग सरदार, जूनियर माइन सर्वेयर, मैगजीन इंचार्ज, मैकेनिकल सुपरवाइजर और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए वैकेंसी आई है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स बताएंगे, किस किस चीज़ के लिए वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी आई है, साथ ही साथ जो अप्लाई कैसे करेंगे इसका आज कंप्लीट वीडियो बताएंगे। आपको जो भी डाउट है इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप मिस ना करें। अगर आप एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो और पूरा पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, जिससे आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ऐसे माइनिंग इन्फॉर्मेशन, माइनिंग वीडियो आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप पे, जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9060668126 पर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें जो वैकेंसी आई है माइनिंग ओवरमैन, मैगजीन इंचार्ज, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, जूनियर माइन सर्वेयर और माइनिंग सरदार के लिए। तो दोस्तों, माइनिंग ओवरमैन के लिए टोटल दोस्तों 52 वैकेंसी आई है। अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए आई है। पाकरी बरवाडी, चैत बरियातू, केरांदरी, दुलांगा, तलेपल्ली, बादाम, सभी प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग वैकेंसी आई है। तो वैकेंसी दोस्तों आप इसके लिए अलग से वीडियो बना दिए हैं। जस्ट में कितने वैकेंसी आए हैं इसके बारे में सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे, और कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे। दूसरी जो वैकेंसी आई है मैगजीन इंचार्ज के लिए, टोटल 7 वैकेंसी आई है। इसमें से कौन कौन से प्रोजेक्ट के लिए आई है? पाकरी बरवाडी, चैतू बरियातू, केरांदरी, दुलंगा, तलाईपल्ली के लिए आई है। मैकेनिकल सुपरवाइजर के लिए टोटल 21 वैकेंसी है, जिसमें से प्रोजेक्ट है पाकरी बरवाडी, चैती बरियातू, केरांदरी, दुलांगा और तलाईपल्ली के लिए। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए दोस्तों टोटल 13 वैकेंसी आई है, जिसमें से पाकरी बरवाडी, चैतू बरियातू, केरांदरी, दुलांगा, तलाईपल्ली के लिए आई है। नेक्स्ट वैकेंसी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्पेक्टर के लिए, जिसमें से टोटल 3 वैकेंसी आई है। ये पाकरी बरवाडी के लिए, दुलांगा के लिए, तलाईपल्ली के लिए, सबके लिए एक एक वैकेंसी आई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है जूनियर माइन सर्वेयर के लिए, टोटल 11 वैकेंसी आई है। इसमें से पाकरी बरवाडी, चैती बरियातू, केरांदरी, दुलंगा, तलेपल्ली, बादाम प्रोजेक्ट के लिए आई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है टोटल माइनिंग सरदार के लिए, उसमें टोटल 7 वैकेंसी है। इसमें से पाकरी बरवाडी, चैती बरियातू, दुलंगा, तलेपल्ली के लिए आई है, और बादाम के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो दोस्तों, ये सारी वैकेंसी आई है। इसका जो मेन पॉइंट्स है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें से माइनिंग ओवरमैन और मैगजीन इंचार्ज के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, ये फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए विथ 60% मार्क्स होना चाहिए। SC ST के लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स पास मार्क्स है। साथ ही साथ पहला डिप्लोमा होना चाहिए। दूसरा ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी अंडर कोल माइन रेगुलेशन होना चाहिए। और तीसरा फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय DGMS। तो ये 3 मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके अलावा कोई और आपका अलग क्वालिफिकेशन है तो वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आई है मैगजीन इंचार्ज के लिए भी दोस्तों सेम क्वालिफिकेशन है जो माइन ओवरमैन के लिए है। दूसरा मैकेनिकल सुपरवाइजर के लिए दोस्तों डिप्लोमा इन मैकेनिकल चाहिए विथ 60% मार्क्स। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए दोस्तों डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहिए। उसके साथ साथ दोस्तों इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट से जो बनती है वो चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों डिप्लोमा इन माइनिंग या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए चाहिए। और उसके साथ साथ वैलिड ओवरमैन फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS, रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड कोई भी चलेगा। साथ ही साथ वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट चाहिए। मिनिमम 5 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इसमें चाहिए।
जूनियर माइन सर्वेयर के लिए दोस्तों फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन माइन सर्वे या डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल चाहिए, इस सभी से कोई भी चाहिए। साथ ही साथ जो है विथ सर्वे सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम डीजीएमएस चाहिए। माइनिंग सरदार के लिए दोस्तों मैट्रिक या 10th पास होना चाहिए, प्लस जो है इसके साथ साथ सरदार सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी चाहिए और फर्स्ट एड वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट चाहिए। इसके लिए दोस्तों अपर एज लिमिट जो है ये 30 ईयर एज है और एज रिलैक्सेशन जो है ये अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग। ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। लैंड आउटसाइड के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विस मैन ESM कैटेगरी के लिए दोस्तों एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। टोटल इनरोलमेंट दोस्तों क्या मिलेगा, तो ये दोस्तों फिक्स मंथली पे ऑफ 50,000 रुपये मिलेगा सीरियल नंबर 1 से लेके सीरियल नंबर 6 तक के लिए। इसका मतलब है सरदार को छोड़ के। सरदार के लिए दोस्तों फिक्स मंथली पे जो है ये 40,000 रुपये का मिलेगा। ये दोस्तों कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है जिसमें से 3 साल के लिए रहेगा और ये 2 साल के लिए और एक्सटेंड हो सकता है। ये दोस्तों परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों रिटर्न होगा। रिटर्न के लिए आपको दोस्तों 100 मार्क्स का रहेगा जिसमें से 120 मिनट रहेंगे और इसमें से दोस्तों हर एक क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क्स रहेगा। और जो है निगेटिव मार्किंग इसमें रहेगा दोस्तों 0.25 जो है आपका निगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर पे कट जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन रहेगा, 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा। एक सही आंसर पे 1 मार्क मिलेगा, निगेटिव होने पे 0.2 मार्क्स कट जाएंगे, नेगेटिव के लिए 0.2। तो दोस्तों इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% जो है जनरल EWS कैटेगरी के लिए, 30% फॉर SC ST OBC कैंडिडेट के लिए है। जो पास कर जाएंगे रिटन टेस्ट में वो जो है स्किल टेस्ट या कॉम्पिटेंसी टेस्ट मिलेगा। उसके लिए भी दोस्तों 100 मार्क्स का स्किल या कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहेगा और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ये 40% फॉर जनरल EWS कैंडिडेट के लिए और 30% फॉर SC ST OBC कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट दोस्तों ये जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट के हिसाब से मिलेगा और जो है ये जो स्किल टेस्ट या कॉम्पिटेंसी टेस्ट दोस्तों ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर है। टेस्ट सेंटर दोस्तों ये जो है रांची झारखंड में ही होगा और ये जो है एड्रेस जो है ये एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। बाकी देखते हैं दोस्तों इसके अलावा पोस्टिंग जो है दोस्तों आपका इसमें से कोल माइन प्रोजेक्ट में ही हो सकता है। कौन कौन सा, NML NTPC माइनिंग लिमिटेड का ही कोल माइनिंग प्रोजेक्ट में, इसमें से कौन कौन सा, पाकरी बरवाडी CMP, चैती बरियातू CMP, केरांदरी CMP कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, बादाम कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, पाकरी बरवादी नॉर्थ वेस्ट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट, नॉर्थ धाडू ईस्ट पार्ट सभी जो झारखंड में है, तलेपल्ली कोल माइन प्रोजेक्ट जो छत्तीसगढ़ में है, दुलांगा कोल माइन प्रोजेक्ट जो ओडिशा में है। तो इन सभी प्रोजेक्ट्स में लोकेशन में कहीं भी आपका हो सकता है पोस्टिंग। अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप career.ntpc.co.in पे आपको जाना है। इसमें कैसे अप्लाई करना ये हम लोग अभी देख लेंगे। आपको दोस्तों पेमेंट जो है इसका जो फ़ी है दोस्तों ये 300 रुपीज़ है। SC ST एक्स सर्विसमैन, लैंड आउटसाइड या फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट नहीं करना है। तो इसको दोस्तों पेमेंट जो है ये आप जो है 2 तरीके से में से कोई भी एक तरीका से कर सकते हैं। तो ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं, दूसरा जो है ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। तो ऑफलाइन मोड में दोस्तों आप SBI के किसी भी ब्रांच में जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद पेइंग स्लिप जनरेट होगा, इसको प्रिंट आउट करके आप जो है SBI का बैंक में आपको जाना है। तो 300 रुपीज़ इसमें जो लग रहे हैं, साथ ही साथ जो बैंक चार्जेज या प्रोसेसिंग फ़ी है वो 25 रुपीज़ लगेगा। आपको 325 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद दोस्तों पेमेंट का होने के बाद SBI ब्रांच जो है वो आपको जर्नल नंबर देगा और जो है जिस ब्रांच में पेमेंट कर रहे हैं वहाँ का IFSC नंबर वो जो है आपको मिलेगा। ब्रांच कोड या IFSC नंबर, ये आपको ब्रांच कोड, जनरल नंबर और ब्रांच कोड जो है ये आप फॉर्म फिलअप करने के समय आपको ज़रूरत लगेगा। पेमेंट ऑनलाइन मोड में दोस्तों आप जो है नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आपको जिसमें सूटेबल है वो कर सकते हैं।
और अगर आपको प्रेफरेबल बैंकिंग नेट बैंकिंग है तो आप प्रेफरेबली नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो इसका दोस्तों 12 दिसंबर 2023 से स्टार्टिंग डेट था। इसका लास्ट डेट जो है 31 दिसंबर 2023 11:59 में। तो दोस्तों इसी साल तक ही इसको सबमिट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो इसका अप्लाई करने का फुल प्रोसीजर ये हम लोग एक बार जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये career.ntpc.co.in पे चले गए, उसमें से रिक्रूटमेंट में गए और ये इसका जो अब पेज है ये खुल गया है। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों ये आ गया कि यूजर आईडी, लॉगिन करने के लिए आ गया यूजर आईडी, ईमेल आईडी। तो दोस्तों चूंकि इससे पहले आपको लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, तो न्यू यूजर में रजिस्टर करने के लिए यहाँ बटन दिया हुआ है, आप रजिस्टर कर सकते हैं। और आइदर जो है टॉप जो है राइट साइड में जो है रजिस्टर करने के लिए ये बटन दिया हुआ, तो इसमें से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए क्या क्या फॉर्म आ रहा है वो देखते हैं। रजिस्टर करने के लिए दोस्तों क्या आ रहा है, सबसे पहले जो आ रहा है कैंडिडेट नेम टाइटल। तो कैंडिडेट नेम टाइटल में हम क्लिक करते हैं। कैंडिडेट नेम टाइटल में दोस्तों आपका मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, इसमें से कोई भी है। मिस्टर आपको सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर कर सकते हैं, लेडीज़ हैं तो एमएस मिसेस कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना पूरा नाम जो है, जो आपका 10th सर्टिफिकेट में जो नाम है वही आपको फिल करना है। उसमें से जो फर्स्ट नाम है वो आपको फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम। नेम दोस्तों आप बढ़िया से चेक कर लीजिएगा कहीं मिस्टेक ना हो। दूसरा है दोस्तों कैटेगरी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। नेक्स्ट जो है कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इन सभी में से जिस जिस कैटेगरी में भी आप बिलोंग करते हैं वो उस कैटेगरी को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जेंडर में मेल, फीमेल, अदर में जो आप बिलोंग कर हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो कैलेंडर का चिन्ह है वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका ये जो कैलेंडर जो आ जा रही है, तो इसमें डेट ऑफ बर्थ जो है दोस्तों ये आपको फिल कर लेना है। फिल कर लेना, यहाँ पे आपका ट्रायंगल में दिया हुआ है, आपका ईयर जो है ये स्क्रॉल हो जा रहा है, मंथ स्क्रॉल हो रहा है, उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट कर लेना। तो ये दोस्तों ये आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ये हो गया। सब कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, अगर आप कैटेगरी जनरल हैं, इसमें से कोई कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन है जनरल में या ओबीसी में कौन सा कैटेगरी है वो आपको लिखना है, तो ये आप लिख सकते हैं अगर है तो। नेक्स्ट है फादर्स नेम टाइटल। फादर्स नेम टाइटल में मिस्टर, डॉक्टर ये इसमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद फादर्स नेम कैपिटल में फादर्स नेम जो है वो आपको भर लेना है। फादर्स का ऑक्यूपेशन, फादर्स का ऑक्यूपेशन, फादर्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में है, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड हैं, फार्मर हैं, डिसीज्ड हैं, नॉट अप्लीकेबल है या रिटायर्ड है। इन सभी में से कोई भी आपका अप्लीकेबल है, जो आपका अप्लीकेबल है वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों मदर्स नेम में आपको टाइटल जो है ये सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मदर्स नेम कैप फुल जो है वो लिख देना है। मदर्स का भी ऑक्यूपेशन जो है ये आपको इन सभी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सेलेक्ट करके आपको फिल कर देना है। इसके बाद दोस्तों करंट एड्रेस क्या है, ये आपका कंप्लीट एड्रेस जो है ये आपको लिखना है। करंट एड्रेस का सिटी जो है ये लिखना है। करंट एड्रेस का पिन कोड क्या है ये लिखना है। करंट एड्रेस का स्टेट कौन सा है, स्टेट जो है दोस्तों ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस स्टेट में आप बिलोंग करते हैं। तो ये स्टेट के लिए करंट स्टेट हो गया। नेक्स्ट है रिलीजन, किस रिलीजन में बिलोंग करते हैं, तो ये सभी जो है रिलीजन का नाम दिया हुआ है। इसमें से जो आपके लिए सूटेबल आप बिलोंग करते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है आर यू एक्स सर्विसमैन, तो एक्स सर्विसमैन है तो आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो क्लिक करना है। जैसे ही आप यस क्लिक करेंगे तो आपका एक्स सर्विसमैन का सर्विस पीरियड और ये आपको भरना रहेगा। आर यू डोमिसाइल कश्मीर डिवीजन ऑफ JNK ड्यूरिंग द 1980 to 1989,
तो अगर आप डोमिसाइल कश्मीर हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो फिर आपको नो करना है। अगर आप यस करेंगे तो आपको डोमिसाइल पीरियड जो है ईयर्स में ये आपको भरना रहेगा। अगर आप एनटीपीसी में पहले कभी काम कर चुके हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं किए हैं तो नो कर देना है। अगर आप एनटीपीसी में काम पहले कर चुके हैं तो एनटीपीसी का एम्प्लॉयमेंट नंबर ये आपको मेंशन करना होगा, और जो है कहाँ पे पोस्टेड थे ये आपको मेंशन करना होगा। एनटीपीसी का किस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे थे इसमें लोग ये दिया हुआ है, इसमें से किसी भी प्रोजेक्ट का नाम आप इसमें डाल सकते हैं जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे थे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो नो डाल दिए। आर यू दिव्यांग, अगर आप दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो यस करना है, नहीं तो नहीं करना है। अगर दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं तो दिव्यांग का कौन सा कैटेगरी है ये आपको इसमें से फिल कर देना है। मैरिटल स्टेटस में सिंगल हैं, मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, डाइवोर्स किए हैं या विडोड हैं, इस सभी में से आपको सेलेक्ट कर लेना है। या अगर मैरिड हैं तो आपको डेट ऑफ मैरिज जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा। ईमेल आईडी दोस्तों ये मस्ट है, आपको ईमेल आईडी, कंप्लीट ईमेल आईडी ये आपको लिखना है। ये ईमेल आईडी जो है वैलिड रहना चाहिए जब तक जो है एग्ज़ाम आप कंप्लीट दे देते हैं तब तक के लिए। मोबाइल नंबर दोस्तों, इसको मोबाइल नंबर भी कंपलसरी है, मोबाइल नंबर आप भरना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर ये कंपलसरी नहीं है, आपको अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो भी नहीं भी डाल सकते हैं। फादर्स डेट ऑफ बर्थ, अगर आपके पास फादर्स डेट ऑफ बर्थ है तो दे दीजिए। अगर एज है तो ये आप आधार कार्ड या आपका वोटर आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ दिया रहेगा, वहाँ से भी आप डाल सकते हैं। मदर्स डेट ऑफ बर्थ ये आपका दोस्तों, ये आपका भरना ज़रूरी नहीं है, जो जो जिसमें जिसमें स्टार है वही आप भरना है। ये फादर्स डेट ऑफ बर्थ, मदर्स डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास अवेलेबल है तो भर दीजिए, नहीं है तो नहीं भी भर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों कैपेचा जो है ये डाल देना। अभी जो है आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर दिया और इसके बाद सेव एंड रजिस्टर कर दीजिएगा, तो ये आपका पहला काम है, रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है पहले ही कर लिया था। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों मेल पे जो है हमको रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, और मेल आईडी जो है, मेल आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर ये हमारा रजिस्टर करने के लिए लॉगिन आईडी हो गया। तो अब दोस्तों इसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग अप्लाई करने के लिए जाएंगे। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों अप्लाई पे क्लिक कर दिया मैं, जो है इसमें अप्लाई करने के लिए ये जो बटन दिख रहा है यहाँ पे मैंने क्लिक किया अप्लाई बटन के लिए। अब अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको फिर से जो है आपको यूजर नेम जो है, रजिस्टर्ड यूजर आई जो है वो आपको मेल पर आया होगा, और मेल आई जो आपने डाला था ये दोनों आपको डालना है। तो सबसे पहले मैं यूजर आई डाल देता हूँ। तो लॉगिन कर देते हैं दोस्तों। अब चलते हैं इसको फॉर्म भरने के प्रोसेस में। ओटीपी आया है तो दोस्तों ओटीपी आपको फिल करना है। ये फिल करने के लिए ओटीपी मेल पे आया होगा, या मेरे मोबाइल पर ओटीपी आया है, वो मैं मोबाइल पे चेक कर लेता हूँ ओटीपी क्या आया है। ये ओटीपी होने के बाद, सबमिट होने के बाद ही ये इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस लॉगिन जो होगा। एक मिनट दोस्तों, लॉगिन हो
हाँ, तो ये दोस्तों लॉगिन आईडी मुझे मिल गया है, ओटीपी, लॉगिन आईडी के लिए ओटीपी मिल गया है, वो मैं डाल देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। तो ये दोस्तों हमारा होम पेज खुल गया रिक्रूटमेंट फॉर्म भरने के लिए। तो इसके लिए दोस्तों क्या क्या चीज़ आ रहा है वो एक बार देख देते हैं। सबसे पहले आ रहा है अप्लाई बटन, पेमेंट बटन, डाउनलोड बटन, अपलोड बटन, रिजल्ट बटन, फॉर्मेट, आर्चिव और प्रोफाइल। तो इसमें से सबसे पहले हम अप्लाई पे जाएंगे, पेमेंट पे, अप्लाई पे जाएंगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आ जा रहा है। अप्लाई के लिए दोस्तों आप किस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये है। इसमें दोस्तों दो चीज़ आ रहा है, इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है। तो नीचे में आपको दिया हुआ है NML 1 2023 NTPC माइनिंग लिमिटेड रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सन इन कोल माइनिंग, इसमें आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों कौन कौन सा वैकेंसी दिया हुआ है, तो माइनिंग ओवरमैन, मैगजीन इंचार्ज, मैकेनिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्पेक्टर, जूनियर माइन सर्वेयर और माइनिंग सरदार। FTE का मतलब हुआ दोस्तों फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो ये तो इस सभी में से जिसमें आपको सेलेक्ट करना है, जिस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं इसमें दोस्तों किसी एक को ही सेलेक्ट करता हूँ, सिर्फ माइनिंग ओवरमैन को मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। तो माइनिंग ओवरमैन करने के बाद दोस्तों डू यू पोजेस, इसके बाद आ रहा है डू यू पोजेस फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन माइनिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट। तो मैंने इसमें यस कर दे रहा हूँ दोस्तों। डू यू पोजेस ओवरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, तो इसमें भी यस कर दे रहा हूँ दोस्तों। ऑल द एबव डिक्लेरेशन आर स्टेटमेंट एंड ट्रू एंड करेक्ट, यस कर दे रहा हूँ। और इसके बाद गो नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। गो नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों ये जो अप्लाई करने के लिए पूरा जो है डिटेल्स आ गया, क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ गया है, अपलोड करने के लिए डिटेल्स आ गया है, पेमेंट डिटेल्स आ गया है और टेस्ट सेंटर दोस्त चॉइस जो है आ गया है और इसका कंफर्मेशन के लिए आ गया। तो इसमें दोस्तों जाते हैं, सबसे पहले क्वालिफिकेशन 1 पे जाते हैं। क्वालिफिकेशन 1 में हम लोगों का क्या है, सबसे पहले जो है फॉर ओवरमैन के लिए आपको डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग होना चाहिए विथ 60% मार्क्स। SC ST के लिए पासिंग मार्क्स होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें क्या करता है, सेलेक्ट क्वालिफिकेशन में मैं डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा आ गया सेलेक्ट ब्रांच। सेलेक्ट ब्रांच में दोस्तों आपका अगर ओवरमैन किए हैं तो ये ऑलरेडी यहाँ पर माइनिंग आ जा रही है, ठीक है। सेलेक्ट इंस्टीट्यूट में, सेलेक्ट इंस्टीट्यूट में ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जा रही है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट में इंस्टीट्यूट आ रही है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, अगर इंस्टीट्यूट में कोई भी नाम है तो ठीक है, नहीं है तो सबसे पहले सबसे ऊपर में, अगर आप नथिंग सेलेक्टेड में सबसे ऊपर में जाएंगे दोस्तों, MNO अदर्स, सबसे पहला जो है अदर्स इफ नॉट फाउंड इन लिस्ट, इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो अदर्स करने के बाद आपका इंस्टीट्यूट का नाम जो है ये आपको फिल करना पड़ेगा। तो मैं इंस्टीट्यूट का नाम, आपका जो भी है वो इंस्टीट्यूट का नाम, कॉलेज का नाम ये आपको भर देना है, पूरा नाम भर देना है। इसके बाद दोस्तों आया है सेलेक्ट यूनिवर्सिटी बोर्ड या स्टेट काउंसिल, ये इसका आपको नाम भरना है। तो इसमें से दोस्तों सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने में आपका अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट में अगर नाम है तो आपको लिस्ट में सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं दिया हुआ है तो दोस्तों आपको उसमें अदर्स जो है लिख देना है। अदर्स करने के बाद दोस्तों उसका नाम जो है आ जा रहा है, ये आपका अपना इसमें पूरा नाम जो है यूनिवर्सिटी का ये लिख देना है। अब इसका डिप्लोमा के लिए दोस्तों फ्रॉम टू ये आ रही है। तो फ्रॉम दोस्तों क्या लिखना है, ये बहुत लोग का डाउट आया था कि फ्रॉम टू में क्या भरेंगे। साथ ही साथ डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन इसमें से क्या भरना है ये बता दीजिए। क्वालिफिकेशन 2 3 4 में क्या भरना है ये भी बता दीजिए। तो आज मैं पूरा ही डिटेल्स में आपको बता दे रहा हूँ। तो फ्रॉम में दोस्तों आपका जो है डिप्लोमा का अगर ये है तो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ डिप्लोमा, जिस ईयर में आप डिप्लोमा ज्वाइन किए हैं वो आप भर दीजिए, ठीक है। आपका किस ईयर में, आपका किस डेट में आपका हो रहा है ये ज्वाइनिंग में, मान लीजिए आप
3 साल का कोर्स है तो पहला साल का कोर्स का यहाँ डेट डाल दिए, और ये लास्ट का जो कोर्स डेट है अप्रॉक्सीमेटली डेट कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डाल सकते हैं। पासिंग डेट जो है ये डाल सकते हैं। फ्रॉम टू में डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन में दोस्तों आपका जो सर्टिफिकेट आया है उसका जो डेट है वो आपको इसमें लिखना है। क्वालिफिकेशन जिस दिन आप पास किए हैं उसका क्वालिफिकेशन का जो डेट है वो आपको लिखना है। परसेंटेज मार्क्स में दोस्तों आपका अगर आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो है मार्क्स जो है वहाँ परसेंटेज में देता है तो आपको परसेंटेज में मार्क्स यहाँ दे देना है। अगर आपका दोस्तों अगर परसेंटेज में नहीं सीजीपीए या ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड कन्वर्सेशन फार्मूला वो डिग्री वो जो है आपका यूनिवर्सिटी जो है ये ग्रेड से कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं इसके लिए एक रूल रहती है, वो उस रूल के हिसाब से आपको परसेंटेज मार्क्स में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज मार्क्स में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ आपको परसेंटेज मार्क्स आपको लिख देना है। नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों क्वालिफिकेशन नंबर 2, तो इसमें सबसे पहले डिप्लोमा भर दिए। डिप्लोमा भरने के बाद दूसरा जो क्वालिफिकेशन है दूसरा क्वालिफिकेशन में मैंने प्लस कर दिया। तो प्लस करने के बाद ही ये आ गया क्वालिफिकेशन ब्रांच सेलेक्ट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट यूनिवर्सिटी फ्रॉम टू डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन और परसेंटेज मार्क्स। तो दूसरे में दोस्तों आपको इसमें ऑफरमैन का सर्टिफिकेट जो है इसका डिटेल्स भरना है। ऑफरमैन का सर्टिफिकेट भरना है तो इसमें दोस्तों सर्टिफिकेट मैंने भर दिया। सर्टिफिकेट भरने के बाद दोस्तों क्या करना है तो सर इसमें ओवरमैन का सर्टिफिकेट मैंने भर दिया। ओवरमैन का सर्टिफिकेट भरने के बाद सेलेक्ट इंस्टीट्यूट कर देना है। सेलेक्ट इंस्टीट्यूट के बाद दोस्तों अगर आपको ओवरमैन सर्टिफिकेट दोस्तों मेनली डीजीएमएस से इशू होती है, डीजीएमएस का अगर इसमें ऑप्शंस आ रहा है, डीजीएमएस का दोस्तों इसमें ऑप्शंस है तो डीजीएमएस मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट यूनिवर्सिटी बोर्ड स्टेट काउंसिल, अगर डीजीएमएस में दिख रहा है बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन तो वो अगर देख लेते हैं बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन है या नहीं है। तो ए बी तो इसमें बोर्ड ऑफ माइनिंग बीएमई जो नहीं है तो इसमें भी दोस्तों मैं जो है इसमें भी मैंने डीजीएमएस भर दे रहा हूँ। ठीक, अब ओवरमैन के लिए दोस्तों फ्रॉम क्या होगा टू क्या होगा, तो ये सबसे पहले दोस्तों फ्रॉम टू एक्चुअली इसमें से फ्रॉम टू नहीं रहता है तो फ्रॉम टू हम कोई भी डेट भर देना है। सबसे पहले जिस डेट में आपने भेजा था तो वो डेट में भर देना है, या अप्लाई करने के लिए जो डेट था कोई भी आप एक डेट जो है ये सेलेक्ट करके दे सकते हैं। इसमें से कहीं भी फ्रॉम टू में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा तो फ्रॉम दे देना है। टू आपको जब आपको सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ है वो डेट डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन विथ इफेक्टिव डेट जो है ओवरमैन का कब है, डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन इफेक्टिव डेट उसमें दिया हुआ रहता है। ओवरमैन सर्टिफिकेट किस दिन से वैलिड रहता है विथ इफेक्ट फ्रॉम, तो वो डेट आपको डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन में आपको भरना है। ठीक है, चूंकि दोस्तों अब नेक्स्ट आई है परसेंटेज मार्क्स। परसेंटेज मार्क्स के लिए दोस्तों चूंकि ये सर्टिफिकेट है इसमें कोई भी परसेंटेज मार्क्स नहीं रहता है तो इसमें आपको 100 मार्क्स फिल करके ये आपको कंप्लीट कर देना है। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया। अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन में दोस्तों सर्टिफिकेट मैंने भर दिया है। सेलेक्ट ब्रांच में ओवरमैन सर्टिफिकेट मैंने भर दिया है। थर्ड में दोस्तों डीजीएमएस से भर दिया है। इंस्टीट्यूट में इंस्टीट्यूट जो है या बोर्ड जो है ये नहीं है इसलिए मैंने फिर डीजीएमएस से भर दिया। फ्रॉम दोस्तों फ्रॉम जो है आपका फ्रॉम टू जो है दोस्तों जो भी ओवरमैन सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया था जिस दिन से और जिस दिन से ये आई है फ्रॉम और टू ये भर दीजिएगा। डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन में दोस्तों ये आपका विथ इफेक्ट फ्रॉम किस दिन से इफेक्टिव डेट है ये आपका एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन आ गया। और चूंकि इसमें से परसेंटेज मार्क्स नहीं रहता तो इसमें मैंने 100% करके ये फिल कर दिया। नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन है उसमें मैंने क्लिक कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन दोस्तों
नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन है वो आना चाहिए इसमें। और नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशन आ रही है इसमें बीटेक अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये आपको इसमें फिल कर देना है। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास ओवरमैन वैलिड है और इसमें से ऑप्शंस आना चाहिए था फर्स्ट एड के लिए, तो फर्स्ट एड का इसमें ऑप्शंस नहीं दिख रहा है आपका। अगर इसमें थर्ड में ऑप्शन क्वालिफिकेशन 3 में आपका अगर डिग्री होल्डर है तो आपको इसमें डिग्री भर देना है। एक मिनट फिर से मैं फर्स्ट एड देख लेता हूँ फर्स्ट एड है या नहीं है। तो फर्स्ट एड के लिए दोस्तों इसमें ऑप्शंस नहीं आ रहा है। अगर आप डिग्री डिप्लोमा है तो ये डिग्री है तो ये आपको इसमें फिल कर देना है। इसमें से कोई भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में सेलेक्ट कर देना है। वैसे ही दोस्तों ब्रांच सेलेक्ट कर देना है और इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर देना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर देना है। फ्रॉम टू और डेट ऑफ एक्वायरिंग क्वालिफिकेशन और परसेंटेज मार्क्स सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट है दोस्तों आपको क्या क्या अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए दोस्तों फ़ोटो अपलोड करना है, जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। दूसरा है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ दोस्तों आपका आधार कार्ड हो सकता है आइडेंटिटी प्रूफ, या आपका वोटर आईडी आइडेंटिटी प्रूफ हो सकता है। आपका कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से जो इशू किया हुआ वो आइडेंटिटी प्रूफ आपका काम आएगा, जिसमें फ़ोटो आपका मेंशन हो। अपलोड सिग्नेचर दोस्तों ये आपका दोस्तों जेपीजी फॉर्मेट में सिग्नेचर जो है ये आपको साइन करके अपलोड करके इसमें अपलोड करना है। आइडेंटिटी प्रूफ दोस्तों कोई भी फॉर्मेट में जेपीजी डॉक्स पीडीएफ कोई भी फॉर्मेट में ये होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट फ़ी। रिक्रूटमेंट फ़ी के लिए दोस्तों दो तरीके से आप फ़ी जो है पे कर सकते हैं। पहला दोस्तों ऑनलाइन मोड में फ़ी कर सकते हैं, दूसरा ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में करने के लिए दोस्तों आपका ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल पे आपको जाएंगे और वहाँ से पे कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो है ऑफलाइन पेमेंट पोर्टल, इसके बारे में डिटेल थोड़ा देखते हैं। ऑफलाइन ऑफलाइन करने के लिए दोस्तों आपका जनरेट चालान स्लिप जो है ये आपको करना पड़ेगा। जनरेट चालान स्लिप करेंगे तो क्लिक कर देता हूँ मैं जनरेट चालान स्लिप में। दोस्तों आपका जो है किस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये कर दिए। रिक्रूटमेंट जॉब ओवरमैन के लिए कर दिए और सिलेक्ट एसन। तो ये चालान दोस्तों ये जनरेट हो गई है, डाउनलोड होके दिख रही है थोड़ा। तो ये चालान जनरेट हो गई है। चालान जनरेट में मेरा नाम पूरा आ गया। चालान नंबर भी इसमें आ गया है। अकाउंट नंबर दोस्तों किस अकाउंट पे आपको भेजना है ये दोस्तों आ गया है। एनटीपीसी और एसबीआई के थ्रू ये एसबीआई का ब्रांच में जाना है तो ये इसलिए एसबीआई का भी लोगो लग गया। एसबीआई ब्रांच नेम दोस्तों ये जिस ब्रांच पे आप जाएंगे ब्रांच का नाम लिख देना है। ब्रांच का कोड दोस्तों ब्रांच का हर एक ब्रांच का कोड होता है या आईएफएससी नंबर होता है वो आप डाल देंगे। जनरल नंबर ये दोस्तों आपका पेमेंट होने के बाद एसबीआई आपको जनरल नंबर प्रोवाइड कराएगा। डिपॉजिट डेट जिस डेट में आप डिपॉजिट या जमा करेंगे पैसा उस डेट को आपको ये दोनों जनरल नंबर डिपॉजिट डेट जो है दोस्तों ये आपका बैंक जो है प्रोवाइड कराएगा। पेमेंट होने के बाद दोस्तों आपका जो है यहाँ साइन कर देना है और इसके बाद एसबीआई जो है ये सील मोहर करके आपको ये एक कॉपी अपने पास रखेगा, एक कॉपी जो है कैंडिडेट कॉपी आपको दे देगा। तो इसका दोस्तों आपका इसका आपको स्कैन करके आपको इसका ओरिजिनल कॉपी रख लेना है और आपको ये चालान नंबर, जनरल नंबर, एसबीआई ब्रांच नेम, डेट ऑफ पेमेंट ये चारों आपको फिल करना रहेगा। अगर आप दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल पे जाना होगा। ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल ये दोस्तों खुल जा रही है। ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल में क्या एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, चालान नंबर दिया हुआ है।
एप्लीकेंट नेम जो आपने डाला था वो ऑलरेडी इसमें आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ जो है ऑलरेडी इसमें डाले थे ये ऑटोमेटिक आ गया है। कैटेगरी आ गया है, अमाउंट आ गया है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो इतना दोस्तों ऑलरेडी जो है फिल किया हुआ ऑलरेडी आ गया है। तो इसमें दोस्तों हमको सिर्फ क्लिक करना, आई एग्री करना है और इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों 3 ऑप्शंस आएंगे। क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में वीज़ा, रुपए या मास्टर कार्ड जो है इसमें से कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में आपका अगर पॉपुलर बैंक में अगर नहीं दिख रहा है तो ऑल बैंक्स में दिया हुआ है, यहाँ से आप जो है सेलेक्ट करके कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद दोस्तों आपका ये जो है OTP आएगा। OTP भरने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुल दिखा देगा। सक्सेसफुल पेमेंट होने के बाद वहाँ जनरल नंबर या जो भी आ जाएगी वो आ जाएगी कम्प्लीटली। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, सेलेक्ट टेस्ट सेंटर। टेस्ट सेंटर के बाद दोस्तों रांची ही आ रही है दोस्तों। दूसरा जो है रांची ही दिख रहा है, टेस्ट सेंटर जो है रांची ही दिख रहा है। और इसके बाद टिक मार्क करेंगे तो टिक मार्क करने के बाद प्रीव्यू डिटेल्स अगर देखना चाहते हैं देख लीजिए और इसके बाद सबमिट बटन कर देंगे। सबमिट बटन चूँकि मेरा दोस्तों मैंने कुछ चीज़ फिल नहीं किया है, ना मैंने अपलोड किया है, तो इसलिए सबमिट बटन ये होगा नहीं। तो ये था दोस्तों, आज जो है हम लोग पूरा कंप्लीट डिटेल जाने। तो इसमें एक दो चीज़ और बातें हैं जो मैंने डिस्कस करना चाहता हूँ कि दोस्तों इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टेड वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसमें ओनली ओवरमैन के लिए बोला गया है, कहीं भी ये नहीं जिक्र किया है कि रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए या अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। अगर आपके पास रिस्ट्रिक्टेड ही सर्टिफिकेट है तो रिस्ट्रिक्टेड भी इसमें भर दीजिए, क्योंकि ये सभी जो इसकी ओपन कास्ट की ही माइंस है वो अप्लाई कर दीजिए। तो ये था वीडियो दोस्तों। आज का वीडियो में कंप्लीट डिटेल जाने। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो मेरे दोस्तों वीडियो में कहीं भी आपको अगर कहीं डाउट है, फॉर्म पर फिलअप करने में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे दोस्तों व्हाट्सअप नंबर 9060668126 इस पे मुझे जो है दोस्तों मैसेज कर सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर मैं दोस्तों आपको जो है व्हाट्सएप के थ्रू ही आपको समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कंप्लीट डिटेल्स आज जो है NML नेशनल NTPC माइनिंग लिमिटेड से जो वैकेंसी आई है माइनिंग ओवरमैन, माइनिंग सरदार और भी जो वैकेंसी है जूनियर माइन सर्वेयर सुपरवाइजर ग्रेड की जो वैकेंसी, इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल जाने। अगले वीडियो में मिलते हैं नए माइनिंग इन्फॉर्मेशन, नए माइनिंग जॉब्स लेके। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।